देश में नया कानून होगा और जो भारत में अवैध तरीके से घुसपैठ कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। नया कानून बना रही सरकार। आज अमित शाह जी ने इसको कंफर्म भी कर दिया है। तो इस कानून के तहत अब जो अवैध तरीके से भारत में आएगा उसके खिलाफ एक्शन भी होगा। बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि दिन प्रतिदिन भारत की जनसंख्या बढ़ती जा रही है और यहाँ के ही लोगों की रोज़मर्रा की समस्याओं से सरकार संवेदनशील है, गंभीर है। यहाँ के लोगों के, भारत के लोगों को राशन देना, शौचालय की व्यवस्था, आवास की, रोजगार की व्यवस्था, सारी व्यवस्था मोदी सरकार कर रही है। और जो प्रवासी लोग यहाँ भारत में आएंगे तो उनकी निश्चित ही शिनाख्त और पहचान होनी चाहिए और उन लोगों को कम से कम पता तो होना चाहिए कि ये बाहर से हुए लोग हैं, शरणार्थी हैं, विस्थापित हैं, कैसे आए हुए हैं। तो इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई भी होनी चाहिए और कानून भी बनना चाहिए। जो भारतीय मूल हैं, संविधान के तहत संविधान लागू होने के बाद उनके मूलभूत सुविधाओं में उनको सरकार के तरफ से योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। और जो लोग भी बाहर से आए हैं, विस्थापित हैं, आयातित हैं, उनके खिलाफ सरकार जो भी कानून ला रही है ये सराहनीय है। इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। श्री अमित शाह जी का, भारत के गृह मंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद कि इस तरह से दे रहा है, दुरुस्त आए। कम से कम आपने सोचा और भारतीय के पक्ष में कानून है, सराहनीय है इस बात के। घुसपैठ एक बड़ा मुद्दा था और इसको लेकर अब सरकार ने साफ कह दिया है कि घुसपैठिए जो होंगे उनके खिलाफ एक्शन भी होगा। जितने आतंकवादी हैं देश के, अमित शाह जी ने जो नियम और कानून बनाया है वो सही बनाया है और घुसपैठों की जांच होनी चाहिए। जितने आतंकवादी हों, जहाँ से भी बाहर से आए हों, आज उनके आने का ही कारण है कि आज देश के अंदर विस्फोट हो रहा है। चाहे बंगाल हो, चाहे असम हो, चाहे मणिपुर हो, ये वही लोग हैं जो बाहर से आए हुए हैं, जो आतंकवाद लेके आए हैं, आतंकवाद कर रहे हैं। ऐसे लोगों की जांच होना चाहिए। इनका नकली आधार कार्ड है, इनका असली जांच हो के इनके ऊपर इनको मृत्युदंड जैसे इन लोगों को सजाएं मिलनी चाहिए। और नया कानून जो बना है वो सही बना है, संविधान के अंतर्गत बना है। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त करवाइए। वही माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से भी कहूँगा, उत्तर प्रदेश में भी इनकी खोज कराई जाए, इन लोगों के भी खिलाफ कड़ी से कड़ी करवाया जाए। जो दंगा फैलाने का काम करते हैं, जो आतंकवाद फैलाने का काम करते हैं, ऐसे लोगों को सख्त से सख्त उत्तर प्रदेश में भी करवाई होनी चाहिए। आएंगे आपके पास। शरणार्थियों को लेकर अब ये तय कर दिया गया है कि अगर आप वैधानिक तरीके से आए हैं तो भारत में स्वागत है, अन्यथा दंड की प्रक्रिया है। वैधानिक तरीके से आए होंगे तब ना। जब वैधानिक तरीके से आए हैं तो बहुत पहले ही निकाल देना चाहिए और उनको स्वेच्छा से खुद चला जाना चाहिए। घुसपैठिए जब बन के आए हैं तो ये देश के लिए नासूर है। इनको बहुत पहले निकल जाना चाहिए, नहीं तो इनके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज करके इनको जेल में ठूस देना चाहिए या बुलडोजर लगा के सीमा पार भेज देना चाहिए। ऐसे लोगों को देश में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। 10 करोड़ से ऊपर प्रवासी दूसरे देश से आके हमारे यहाँ और तमाम आपराधिक कार्य कर रहे हैं। जगह जगह विस्फोट भी हो रहा है तो पकड़े भी जा रहे हैं ऐसे लोग, और उनका आता पता कुछ है नहीं। तो ऐसे लोगों को तुरंत बाहर निकालना, देश से बाहर निकालना चाहिए। रहने का कोई भी औचित्य ही नहीं है। 10 करोड़ से ऊपर विदेशी हो गए हैं यहाँ पे, रोहनिया के नाम पे और यहाँ पे तमाम लोग यहाँ रह के और हमारे देश का खाना खा रहे हैं। और अवैध जिन लोगों ने कार्ड बनाया है, जिन्होंने राशन कार्ड बनाया है, जिन्होंने आधार बनाया, जिन्होंने पासपोर्ट बनाया है, उनको खिलाफ के 419-20-67 के तहत मुकदमा दर्ज करके और उनको भी जेल में डाल देना चाहिए। अपराध की परिभाषा होती है कि अपराध से बड़ा अपराध को संरक्षण देने वाला होता है। अपराध करने वाला जितना बड़ा अपराधी होता है उससे ज़्यादा अपराध को संरक्षण देने वाला अपराधी होता है। दोनों लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बड़ी संख्या में लोग आए, रोहिंग्या आए, बांग्लादेश से आए, आसपास के जो बॉर्डर के एरियाज़ हैं वहाँ से आए। एक बड़ा बदलाव, बहुत सारे जो उनके आसपास हिस्से हैं, आप देखिए चाहे बंगाल की बात कर लें, जो भी राज्य सटे हुए हैं, बड़ा एक डेमोक्रेटिक जो है बदलाव आ गया। तो इस बदलाव का भी इम्पैक्ट है कि अब समझना होगा कि देश में इस तरह के बदलाव ना हो। जो बाहर से लोग आए हैं, बंगला से और जो भी आए हैं, उनको जो है हिंदुस्तान से बाहर निकाला जाए और जो इनको संरक्षण दे रहे हैं और जो है उनको भी जो है उनके खिलाफ मुकदमा लिखा जाए। जो भाई साहब ने हमारे कहा है वो बिल्कुल सही कहा है, इनको जो है बाहर निकाला जाए। जय हिंद भारत। ठीक है। आप जब सदन में बोल रहे थे तो बहुत सारे लोगों की निगाह जो है वो अमित शाह पर थी। जिस तरह से उन्होंने भाषण दिया, एक बात बहुत साफ है कि अब ये नियम सख्ती से पूरे देश में लागू हो। बिल्कुल, यह सख्ती से नाम हुआ। देश के यशस्वी गृह मंत्री जी ने जो नियम कानून बनाया है और श्री अमित शाह जी इस देश के लौह पुरुष हैं। सरदार पटेल के बाद दूसरे लौह पुरुष हैं
और इन्होंने धारा 370 ख़त्म करने का काम किया और जो देश एक राष्ट्र एक कानून एक राष्ट्र करने का काम किया। अब इसी तरह से रोहिंग्या मुसलमान हैं, चाहे बांग्लादेशी हैं, चाहे जो भी घुसपैठी हैं, इनका भी इलाज होगा और कानून के तहत कठोर कार्रवाई होगी। और जो भारतीय जनमानस की व्यवस्थाओं से जिनको दूर रखा जा रहा था और दूसरे लोग दूसरे देश से आकर के लाभ लेने का काम करने शरणागत बने हुए थे और देश के प्रति गद्दारी कर रहे थे, देश करके खा करके और दूसरे के देश की बात कर रहे थे, यहाँ से सारी जानकारी दूसरे देशों को दे रहे थे और इसलिए इनके खिलाफ विरुद्ध कार्रवाई हो रही है। सरकार ने चिन्हित किया है, सराहनीय कार्य है और इस कार्य की भूरी भूरी प्रशंसा हम करते हैं। अब बहुत सारी चीज़ें थी जो लगातार चर्चा में आ रही थी, बहुत साल पहले ये व्यवस्थाएं शुरू कर देनी चाहिए थी, लेट हो गए अमित शाह जी अभी इस पूरे उसको लागू करने में। ये कांग्रेस के लोग हैं, ये कांग्रेस के लोग हैं जो कि आतंकवाद फैलाने का काम करते हैं। इनके ज़माने में एक आतंकवाद शुरू हुआ, आतंकवादियों को इन लोगों ने संरक्षण दिया। कश्मीर जल रहा था, यही गुलाम नबी आजाद मुख्यमंत्री रहते हुए तमाम खुलेआम हिंदुओं को कटवा रहे थे। वहाँ का राज्यपाल कह रहा है, वहाँ का राज्यपाल कह रहा है कि हिंदू काटे जा रहे हैं, मगर गुलाम नबी आजाद ये कटवाने का काम करता था। वोट के लिए कितने हिंदू काट दिए गए। ये जो वहाँ का मुख्यमंत्री वो क्या नाम था, वो कौन मुसलमान, फारूक अब्दुल्ला, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू का सगा भाई है, उनका लड़का है, उनका लड़का है। आज हिंदू मुस्लिम राइट की बात करते हैं, यही सब आज हिंदू मुस्लिम राइट का काम करा रहे हैं ये कांग्रेसी और सपा के लोग। हिंदू मुस्लिम राइट का अभी जुमा के दिन आज तो देखिए शांति अभी कहीं है, अभी आएगा आने वाले 2-4 दिन में ये सब दंगा भी कराएंगे। वोट के लिए राजनीति हो रही है सपा और कांग्रेस की। हिंदू मुस्लिम कोई एक खून अगर देखा जाए तो एक ही है, मगर धर्म भगवान एक है, धर्म अलग अलग है। ये लोग आतंकवाद फैलाने का काम करते हैं। जब भी कोई त्यौहार आता है तो ये लोग आतंकवाद और दंगा फैलाने का काम करते हैं। ये तो कह रहे हैं कि जो अवैध तरीके से देश में आएगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी, लेकिन चर्चा इस बात को भी लेकर हुई कि जो देश में संवैधानिक तरीके से आएगा उसकी सुरक्षा की भी जिम्मेदारी सरकार की होगी। जो संवैधानिक तरीके से आएगा, जैसे हम लोग विदेश में जाते हैं तो वीज़ा बना के जाते हैं, पासपोर्ट बनवा के जाते हैं, तो उसकी मियाद होती है, उसका टाइम बाउंड होता है कि हम 1 महीना रहेंगे, 2 महीना रहेंगे। तो जो सरकार को अपना पैसा दे के उसकी तमाम चरित्र प्रमाण पत्र से लेके तमाम जो कागजात लगते हैं उस कागजात के माध्यम से आएगा, तो उसकी एक लिमिट सीमा होगी कि हम इतने दिन तक के लिए आए हैं और फिर हम अपने स्वदेश वापस लग जाएंगे। लेकिन जो अवैध शब्द ही ऐसा है, अवैध घुसपैठिए, अवैध शब्द ही ऐसा है कि अवैध किसी भी देश में कोई भी, अभी तो हम लोगों के यहाँ कोई आ रहा है, अभी कहा जा रहा है कि आप निकल जाइए, आप कुछ नहीं कर रहे हैं। अवैध शब्द जिस तरह से हथकड़ी बांध के दूसरे देशों को लोगों ने भेजा है, उससे भी बुरा स्थिति कर देना चाहिए और सीधे अपने आप कान झाड़ के निकल जाना चाहिए। ऐसे लोगों को बहुत लेट हुआ यह बनाने में। हम लोग अमित शाह जी को बार बार धन्यवाद देना चाहते हैं कि इतना मैंने किसी तरह से रुजूम आया है बीजेपी की और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। ऐसे जो गृह मंत्री जी हैं उनको बधाई के पात्र हैं। ये बहुत पहले ही हो जाना चाहिए। अवैध शब्द ही अवैध घुसपैठिए देश में आके और 10 करोड़ की संख्या में लाभान्वित हो रहे हैं और यहाँ तमाम कुरफात हो रही है। उनके वजह से तमाम दंगे हो रहे हैं, कहीं कहीं विस्फोट हो जा रहे हैं, कहीं कहीं हमारे देश की पूरी जानकारी लेके और विदेशी इंटेलिजेंस ब्यूरो से सप्लाई कर रहे हैं। तमाम इनको खिलाफ तो रास्ता लगा के भेज देना चाहिए इन लोगों को, और जो इनको संरक्षण दाता हैं उनके ऊपर पहले ही कार्रवाई कर देना चाहिए, सारा बैन कर देना चाहिए। मैंने पहले भी कहा है, अब भी कहा हूँ कि अपराध की परिभाषा हुई थी कि अपराध करने वाला जितना बड़ा अपराधी होता है उससे ज़्यादा अपराध को सहने वाला अपराधी होता है। इस देश की जनता देखिए अभी किस तरह से आज माहौल है, जुमे की नमाज है, कोई कुछ दिक्कत नहीं है, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग ईद भी मनाते हैं, सेवई भी पीते हैं, हाथ में भी लाते हैं, लेकिन कल अगर खून का एक मैंने छींटा पड़ जाता है होली के दिन तो बताइए क्या स्थिति है। इन लोगों को तो पता होना चाहिए कि 2 अक्षर का नाम है अली, सम्मान करते हैं, उस पर 4 अक्षर का नाम बजरंग बली सवार हो जाए तो कितनी दिक्कत होगी। बाहर से सारे देश लगे हुए हैं भारत के चक्कर में। भारत वास्तव में धर्मनिरपेक्ष देश है, वसुधैव कुटुंबकम का देश है, सर्वधर्म एक समान है। लेकिन हम तब तक आपका सम्मान करते हैं जब तक आप हमारा सम्मान करेंगे। हम आपको भाई मानेंगे और आप हमारा दुश्मन मानेंगे तो हम आपको नहीं मानेंगे। इसलिए ये संविधान जो प्रदत्त चीज़ है, आज जो कानून पास हुआ है उसकी हम भूर प्रशंसा करते हैं। ऐसे गृह मंत्री जी को बार बार बधाई देते हैं। यह बहुत पहले ही आ जाना चाहिए, जो लेट हुआ है, लेकिन देर आया दुरुस्त आया। कहा गया वीज़ा के नियमों में भी सख्ती होगी, अब बहुत सरलता के साथ वीज़ा लोगों को दिया जाएगा।
लेकिन उसमें जो तमाम पेचीदगी होगी उस पर बहुत ध्यान से रखा जाएगा ध्यान कि सामान्य तरीके स्थिति में कोई इस तरह का व्यक्ति ना आ पाए। बिल्कुल होनी चाहिए। वीज़ा पे जो देखभाल पूरी तरह से जो है जांच वगैरह होनी चाहिए, और जो है जम्मू कश्मीर से जो है रोक लगानी चाहिए, जिससे कि जो हमारे यहाँ घुसपैठी भीतर आ जाते हैं। और जो है जम्मू कश्मीर में माननीय गृह मंत्री जी ने 370 हटाया है, बहुत अच्छा नेक काम किया है, मैं उनको प्रशंसा करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जो है हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में हम लोग जाते हैं तो वहाँ ज़मीन नहीं खरीद सकते हैं, वो जो है खुलना चाहिए, और वहाँ के लोग हमारे यहाँ ज़मीन ले सकते हैं। तो ये सब नहीं होना चाहिए। सब पूरे हिंदुस्तान में जो है हर जगह हर आदमी को वो होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए, जो चाहे वहाँ ले सकता है। ये ऐसा नहीं है कि जो है जम्मू कश्मीर आता तो हमारे देश में ही है ना, तो वहाँ के जो यहाँ का आदमी वहाँ ज़मीन नहीं ले सकता है, वहाँ का आदमी यहाँ ले सकता है, तो ये नहीं होना चाहिए। जब हमारे यहाँ का जब देश है तो हमको भी वहाँ ज़मीन खरीदनी चाहिए। तो इसलिए जो मैं आज़ादी होनी चाहिए किसी को भी कहीं आने जाने की, लेकिन जो नियम है वो भी बेहद ज़रूरी है। यही वजह है कि आज नया कानून आया। बिल्कुल, आज़ादी सबको है अपनी अभिव्यक्ति की, स्वतंत्रता की, लेकिन ये है कि आप इतने भी न रहे कि किसी का अपमान करें। आप अगर किसी का सम्मान करेंगे आपका भी सम्मान होगा। और भारत देश ऐसे ही अतिथि देव देश रहा है और सहिष्णु देश है। हम लोग गौतम गांधी का देश रहा है। और जो हम लोग माननीय गृह मंत्री जी ने जो नियम कानून बनाया है प्रवासियों के लिए, बहुत ही अच्छा है, इसका सराहनीय करते हैं, अच्छा कदम है। और इस तरह से देश के कानून मंत्री को, माननीय प्रधानमंत्री जी को इसका नए कानून के लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। नए कानून को लेकर लोगों ने अभी उतना समझा तो नहीं, लेकिन एक बात बहुत साफ है कि लोगों को ये लग रहा है कि भारत की बहुत बड़ी ज़रूरत थी ये नया कानून, और शायद इस कानून के लागू होने के बाद अब देश में जो अवैध तरीके से लोग घुसपैठ करते थे उन पर प्रतिबंध लग पाएगा। भारत में घुसपैठियों पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा नया कानून पास कर दिया गया है। इस कानून के तहत अब कोई भी विदेशी व्यक्ति भारत के अंदर घुसपैठ नहीं कर सकता है, और घुसपैठ करने के साथ साथ वीज़ा ख़त्म होने के बाद चाइना या अन्य देशों के जो लोग हैं वो भारत में रहते हैं, उन लोगों पर भी लगाम कसने के लिए कानून को पास कर दिया गया है। मेरठ में मौजूद हैं, भोला ब्रेड पकौड़े की दुकान है, यहाँ अक्सर लोग चाय और ब्रेड पकौड़े की चुस्की लेने के लिए आते हैं। कुछ लोग बैठे हुए हैं, इन्हीं से बात करेंगे कि आखिर इन लोगों की राय क्या है। जो घुसपैठ बांग्लादेशी या अलग अलग देशों के लोग यहाँ पर करते हैं, अब उन पर सख्ती से कार्रवाई होगी, इस कानून को कैसा मानते हैं? जाना चाहिए, जैसे निकलनी चाहिए, नहीं यहाँ की पब्लिक हमारी बेरोजगारी हो जाएगी। इन्होंने तो नकली बन के कर रखा, चाउमीन बेच रहे, राजा चाउमीन, फलानी चाउमीन, तो हमारे यहाँ के लोग बेकार हैं, ये निकलनी चाहिए यहाँ से। गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार पर भी आरोप लगाया है कि वो आधार कार्ड बना देते हैं, इसके चलते दिल्ली तक पहुँच जाते हैं ये लोग। नहीं बनने चाहिए इन लोगों के, यहाँ के तो बन नहीं रहे, अब उनके बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं ये हमारी समझ में नहीं आ रही। आप कैसा मानते हैं इस कानून को, कितना अंकुश लगेगा विदेशी लोगों पर? बंद कर दिया है, बिल्कुल बिल्कुल बंद कर दिया है। अब इनको सजा भी होगी, अगर 5 साल के लिए बैन करने का भी प्रावधान है। बिल्कुल बंद कर दो। जैसे लोग जगह जगह पे बांग्लादेशी चाउमीन, इनकी भाषा समझ, आपस में जब ये बात करते हैं तो हमें चाहिए, गाली ही दे रहे हैं आपस में, हमारी इनकी भाषा समझ में नहीं आती, चाहे गाली दे रहे हैं। और उसके बाद में ठेलों पर लिखा हुआ राजा चाउमीन, श्यामलाल चाउमीन, ये राजू चाउमीन, मजा मार रहे हैं यहाँ की पब्लिक, रोज बेरोजगार। भारतीय लोगों के नाम रख के बेचते हैं। हाँ, जो भारतीय लोग नाम रख के बेच रहे हैं ये। आप कैसा मानते हो इस कानून को, कितनी लगाम लगेगी? वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें होना भी चाहिए। जैसे हमारे भेजे उन्होंने ऐसे ही हम भी भेजे उन्हें हथकड़ी लगा के, तभी तो सही पता चलेगा। अब सजा का भी प्रावधान रख दिया गया है, जो सक्षम अधिकारी हैं वो सजा भी करा सकते हैं। बिना वीजा के तो रहने नहीं चाहिए, कभी भी आने भी नहीं चाहिए बिना वीजा के। जो रह रहे हैं हमारे तो बिना वीजा के ज़्यादा रह रहे हैं, वीजा वाले कम रह रहे हैं, सरकार देखती नहीं इस बात को। अच्छा, ऐसे चाइना के काफ़ी लोग पकड़े गए हैं, नोएडा में भी, ग्रेटर नोएडा में भी, जो वीज़ा ख़त्म हो गया तो भी यहाँ पे रह रहे हैं, तो ऐसे लोगों पर कैसी कार्रवाई होगी? उनकी कार्रवाई कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। पकड़े गए चाइना वाले, बांग्लादेश वाले, सबको कैड़ा होनी चाहिए कार्रवाई। इस कानून से कितना लगता है आपको फ़ायदा मिलेगा देश को? बहुत फ़ायदा मिलेगा हम लोग को, हिंदुस्तान को बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो देखिए, और भी लोग हैं यहाँ, और लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लगातार जो लोगों का आना जाना है यहाँ रहता है। ब्रेड पकौड़े बनाते हैं आप, कितने दिन से बना रहे हो ब्रेड पकौड़े? हमें तो जी काफ़ी सारा टाइम हो गया हमें तो। अच्छा, जो विदेशी लोग यहाँ बिना वीज़ा के रह रहे हैं उन पर अब कार्रवाई होगी, तो कैसा लग रहा है कानून? सब सही लग रहा है जी, हमें तो काम करने से मतलब रहे हुए, आप कोई दूसरा थोड़ी ना हमें दे देगा पैसे।
नहीं, काम करना है, लेकिन दूसरे देशों के लोग घुसपैठ यहाँ पे करते हैं। दूसरों से थोड़ी नहीं पूछते रहेंगे कि जी आप कौन से देश से आए, कौन नहीं, से। अब भारत सरकार कार्रवाई करेगी उन पर। अब उनकी बात, वो तुम्हारी बात मान सकती जी, ये होना भी चाहिए, वो तुम्हारी बात। ये होना चाहिए कि बाहर के आदमी यहाँ रह के रह रहे हैं और मतलब हम भारत के नाम से अपना काम कारोबार चला रखा है, ये तो सब बंद होना चाहिए। तो आदमी को कायदे में सही हिसाब है, कानून ठीक है, ये कार्रवाई। कानून बिल्कुल मस्त है, सही है। तो देखिए, यहाँ तमाम लोग आपको दिखाई दे रहे होंगे, और भी लोग हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरीके से इस कानून का स्वागत जो तमाम लोग हैं वो करते हुए नजर आ रहे हैं। भैया, एक कानून बनाया गया है केंद्र सरकार की तरफ से, जो बांग्लादेशी और दूसरे देश के लोग घुसपैठ करके यहाँ रह रहे थे, उनके खिलाफ अब कार्रवाई की जा सकेगी नए कानून के तहत। अच्छी बात है, करनी चाहिए। कितना नुकसान ये लोग करते हैं यहाँ आकर? बांग्लादेशी हिंदू नाम रखते हैं या तमाम तरीके की हिंदुओं की दुकान, बहुत करते हैं भैया, बहुत ज़्यादा। सुरक्षा को भी नुकसान है। बिल्कुल करनी चाहिए। देखिए, तमाम लोगों का यहाँ पे आना जाना जो है वो लगातार जारी है। अच्छा, एक केंद्र सरकार ने कानून पास किया है, जो घुसपैठ करके भारत में दाखिल होते हैं, यहाँ रह रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कानून बनाया गया है, तो कितना सही मानते हैं? कानून बहुत बढ़िया बनाया है, और खासतौर पे बांग्लादेश के रास्ते से बहुत ज़्यादा। हो चाहे कोई भी हो। अब इस कानून के तहत जैसे मान लो कोई पकड़ा जाता है, 5 साल के लिए उसको इंडिया में नहीं आने दिया जाएगा, इस तरीके की चीज़ें सक्षम अधिकारी कार्रवाई भी कर सकते हैं। पहले कोई कानून नहीं था तो फ़ायदा उसका उठा रहे थे लोग। फ़ायदा उठा रहे थे, ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे थे उसका भी लोग, उससे हिंदुस्तानियों को नुकसान हो रहा था। सुरक्षा पे कितना बड़ा खतरा था? सुरक्षा बहुत बड़ा खतरा था, और अब भी खतरा है। अगर घुसपैठ यहाँ घुसपैठ कर रहे हैं, हमारी जानकारी जुटा रहे हैं, तो ज़्यादा खतरा है। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई। बिल्कुल सख्ती। क्या मानते हैं आप, क्या मानते हैं इस कानून को? बहुत बढ़िया कानून बना है, और सरकार को ये कदम बहुत पहले उठा लेना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अच्छा हुआ, अब घुसपैठियों पर लगाम लगेगी, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से 5 साल का बैन है, इसे और ज़्यादा कर देना चाहिए था, कोई सख्त सज़ा का प्रावधान करना चाहिए था। उसी के चलते जो ये घुसपैठी की कार्रवाई है, ये रुकती घुसपैठी जो आ रहे हैं हमारे देश में, घुसते हैं, आते हैं अवैध रूप से, उन पर रोक लगती है। लेकिन कहीं ना कहीं जो सरकार ने निर्णय लिया है, स्वागत करते हैं, और ऐसे लोगों को जो है हमारे देश से बाहर निकालना चाहिए। बिल्कुल, और भी लोग बात कर लेते हैं। आप यहाँ काफ़ी दिनों से दुकान चलाते हो, खासतौर पे बांग्लादेश या दूसरे देशों के लोग घुसपैठ करते हैं, ऐसे लोगों के लिए कानून बना दिया है केंद्र सरकार ने कार्रवाई करने के लिए, कैसा मानते हैं? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत पहले कर देना चाहिए था काम तो, क्योंकि बाहर की जो जनता आएगी हमारे यहाँ पर आने के बाद में, हमारे देश का बोझ ही तो बढ़ेगा, अर्थव्यवस्था बिगड़ेगी। ये पता नहीं चलना कौन क्रिमिनल है, कौन क्या है, लेकिन अब ये रहेगा कि यहाँ पे कौन अपना है, कौन गैर है, इससे ही पता चलता रहेगा। ये समय तो काम बहुत पहले होना चाहिए था, हो जाना चाहिए था। अब कितना फ़ायदा लग रहा है आपको, कितना फ़ायदा मिल? नहीं अब देखिए धीरे धीरे फ़ायदा सबको होगा ही, आप महसूस करेंगे, लोग बहुत अच्छा महसूस करेंगे। इन लोगों के यहाँ पे आधार कार्ड, तमाम जो दस्तावेज हैं वो भी बन जाते हैं, तो ऐसे लोगों पे किस तरीके की कार्रवाई चाहते हैं? सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जो जिसको ज़रूरत है उसको बन नहीं पाते हैं, लेकिन बिगैर ज़रूरत वाले को बन जाते हैं। इससे हमारे लोग जो परेशान रहते हैं, जो जिसको ज़रूरत है वो तो परेशान है, और जो क्या नाम है वैसे हैं उनको सब वैसे आसानी से मिलते हैं। इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, सरकार को ध्यान देना। मेरठ की अगर बात करें तो यहाँ आपने कभी देखा कोई ऐसा बांग्लादेशी या कोई लोग कभी घूमते फिरते? नहीं, हमारे पास तो ऐसा ध्यान नहीं दिया अभी तक। खैर हाँ, इधर तो हमारे क्षेत्र में तो गनीमत है कि कोई ऐसा लोग नहीं आते हैं। अमित शाह ने भी कहा है कि पश्चिम बंगाल सरकार आधार कार्ड बना देती है, और उस आधार कार्ड के बदौलत दिल्ली तक ये लोग पहुंच जाते हैं। कितना खतरा मानते हैं देश की सुरक्षा? पूरा खतरा है जी, खतरा पूरा 100 to 100% खतरा है। वह जो आएगा पता नहीं क्या लेकर आएगा, क्या बम ब्लास्ट करेगा, क्या करेगा, कितने लोग मरेंगे, गिरेंगे, क्या होगा, क्या पता चल रहा है। अभी जब कुछ इसका होगा, जब लोगों को पता चलना चाहिए कि हाँ भाई अब ऐसा नहीं होगा तो आएंगे नहीं वो फिर। देखिए, तमाम जो लोग हैं मेरठ के, इनकी राय थी। इन लोगों का कहना है कि इस कानून को पहले आ जाना चाहिए था, हालांकि देर आए दुरुस्त आए, और अब ऐसे लोग जो देश के लिए खतरा साबित होते हैं, दूसरे देशों से तमाम नियमों को ताक पर रखकर यहाँ पर पहुँचते हैं, डंकी के माध्यम से पहुँचते हैं, अवैध दस्तावेजों के माध्यम से पहुँचते हैं, तो ऐसे लोगों पर जो कार्रवाई है वो अब होनी शुरू हो जाएगी। लिहाजा तमाम जो लोग हैं मेरठ के, सरकार के इस कदम की सराहना करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट जैनेंद्र के साथ अमित चौधरी, न्यूज़ स्टेट, मेरठ।